बालाघाट शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर काली नदी है, जिसे रात के वक्त पार करना मना है। और जिसने भी इस नदी को अंधेरा होने के बाद पार करने की कोशिश की, वो कभी जिंदा नहीं बचा। गांव वालों का मानना है कि इस नदी में कोई काला साया है, जो नहीं चाहता कि कोई भी अंधेरा होने के बाद इस नदी को पार कर पाए। इस नदी को पार करने का एकमात्र रास्ता है इस पर बना हुआ एक पुराना छोटा पुल। अंग्रेजों के जमाने का यह पुल काफी जर्जर हो चुका है, इसलिए सरकार द्वारा इस पुल की मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया और इस काम के लिए शहर से इंजीनियर मिस्टर सुभाष को बुलाया गया। May I come in, sir? हाँ सुभाष, प्लीज कम। बैठो बैठो बैठो। जी सर, बताइए। देखो 2-3 दिन का काम है। आज रात से काम शुरू कर दो। एक मिस्त्री और 2 लेबर रहेंगे तुम्हारे साथ। वैसे मिस्त्री समझदार है, वो सब कर लेगा, तुम बस चेक करते रहना। जी सर। कुछ पूछ सकता हूँ सर आपसे? हाँ बिल्कुल। आपके ऑफिस में भी तो इंजीनियर है, फिर मुझे क्यों बाहर से बुलाया गया है इस काम के लिए? देखो तुम बाहर के हो, इसलिए इस काली नदी के बारे में नहीं जानते। क्या नहीं जानता? यहाँ के लोग इस नदी को हॉन्टेड मानते हैं और लोगों का कहना है कि उस पुल पर कोई काला साया या चुड़ैल है, और जो भी रात के वक्त उस पुल को पार करने की कोशिश करता है, वो चुड़ैल उसे मार डालती है। इसलिए यहाँ का कोई भी आदमी उस पुल पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। ओह, और ये सब जानते हुए भी आपने मुझे बुलाया? मुझसे कोई दुश्मनी है क्या सर? तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। लेकिन रात को ही काम करने को क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों, डर गए क्या काली नदी के बारे में सुनकर? अरे नहीं सर। रात को इसीलिए बोला गया है सुभाष, क्योंकि वो एक सकड़ा सा पुल ही नदी पार करने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए दिन में वहाँ काफी हलचल होती है, और वो पुल इतना भी चौड़ा नहीं है कि काम होने के साथ साथ गाड़ियों को आने जाने का रास्ता मिल सके। ओह, ओके, समझ गया। अब सारे सवाल खत्म हो गए हो तो जाकर मिस्त्री से मिल लो। वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, बिरजू नाम है उसका, और निकल जाओ उनको लेकर फील्ड के लिए। ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके? श्योर सर। कहाँ है बिरजू? साहब, आप वो इंजीनियर साहब है ना? हाँ, तुम बिरजू हो? जी साहब। बाकी लोग कहाँ हैं? वो बैठे हैं सब। ठीक है, चलो फील्ड पर चलते हैं। जी साहब। काका, मालती, चलो। कोई ड्राइवर नहीं है साहब? नहीं, फिलहाल तो मैं ही ड्राइवर हूँ। साहब, आप लोग बाहर से आए क्या? हाँ दादा, तुम लोग कहाँ के हो? नागपुर से है साहब। आपको काली नदी के बारे में पता है साहब? क्या पता है? हमको अभी बताया किसी ने कि वो नदी भूतिया है। हाँ, मुझे भी अभी बताया सर ने। कुछ होगा तो नहीं साहब? अरे ऐसा कुछ सच में होता तो प्रभाकर सर मुझे वहाँ नहीं भेजते। तो हम तो वहाँ दिन को भी तो काम कर सकते हैं, रात को ही क्यों काम करना है? क्योंकि दिन में पुल पर ट्रैफिक बहुत होता है, इसलिए रात को काम करने को बोला है। लो भाई, आ गई काली नदी। अंधेरा भी हो गया है। तुम लोग अपना काम शुरू करो। मटेरियल वो वहाँ पड़ा है। और पानी? क्या दादा, नदी के ऊपर खड़े होकर पानी के लिए पूछ रहे हो? नीचे जाकर ले आओ जितना चाहिए। काका, वो बाल्टी उठाओ और पानी लेकर आओ फटाफट। अरे साहब, मैं अकेला नहीं जाएगा, आप भी साथ चलो, नहीं तो मालती को भेजो। चलो काका, चलो, मैं चल रही हूँ साथ में। उठाओ बाल्टी। तेरे को डर नहीं लगता क्या रे? अगर यहाँ सच में भूत हुआ तो? हुआ तो हुआ, अब यहाँ तक आ गए हैं तो देखा जाएगा। वैसे भी पैसा दुगना दे रहे हैं ना इस काम का, मेरे को बस पैसा चाहिए। अरे लेकिन वेकिन छोड़ो, तू पानी भर। हाँ, भरता हूँ रे बाबा। चल रे। वो कौन है? कौन है? कहाँ?
पुल के नीचे उस पहाड़ पर। अरे साला ये कौन बैठा है रे पत्थर पे? कहीं ये ओ चल 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 जल्दी जल्दी चल यहाँ से। हाँ हाँ भाग यहाँ से चल। अरे क्या हुआ? तुम लोग भागे हुए क्यों आ रहे हो? ओ साहब वो नीचे कोई है साहब। कहाँ? वहाँ नीचे साहब, वहाँ कोई औरत है। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ लोगों ने तुम्हें कहानियाँ क्या सुना दी इस नदी की? तुम लोगों को अब कोई दिखने भी लगा? साहब हो सकता है कि सच में कोई हो वहाँ। ठीक है, चलो मेरे साथ, देखते हैं कौन है। अरे मैं नहीं जाएगा साहब, मेरे को नहीं मरने का। मालती तुम चलो मेरे साथ, और बताओ कहाँ देखा तुमने उस औरत को? चल दूर से दिखा देना साहब को, मैं भी चलता हूँ। ठीक है लेकिन मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, अभी चलो। वो वहाँ पे थी साहब, पुल के नीचे, वहाँ पत्थर पे बैठी थी। लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। मालती तूने सच में देखा था ना? हाँ, वहाँ उस पत्थर पे कोई औरत बैठी थी। कोई नहीं है वहाँ। जाओ और काम करो तुम लोग। चल मालती। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। इतनी अच्छी जगह है और इन बेवकूफों को भूत दिखाई देता है। एक सिगरेट पीकर चलता हूँ। थोड़ा हल्का हो लिया जाए। सर को फोन करके बता देता हूँ कि काम चालू हो गया है? ये क्या था? क्या गिरा नदी में? ये कौन बैठा है पत्थर पे? हेलो हेलो, कौन है वहां? अरे मेरी आवाज आ रही है? रुक, अभी बताता हूँ। कोई छोटा सा पत्थर मिल जाए। हाँ ये है, ले अभी सुनाई देगा तुझे। ये गया पत्थर। हाँ इधर देख। अरे ये तो कोई औरत है। तुम ठीक हो? वहां कैसे पहुंच गई? रुको मैं मदद करता हूँ। अरे ये तो पानी में कूद गई। ए पागल है क्या? इतने पानी में डूब। बालाघाट शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर काली नदी है, जिसे रात के वक्त पार करना मना है, और जिसने भी इस नदी को अंधेरा होने के बाद पार करने की कोशिश की वो कभी जिंदा नहीं बचा। गांव वालों का मानना है कि इस नदी में कोई काला साया है जो नहीं चाहता कि कोई भी अंधेरा होने के बाद इस नदी को पार कर पाए। इस नदी को पार करने का एकमात्र रास्ता है इस पर बना हुआ एक पुराना छोटा पुल। अंग्रेजों के जमाने का यह पुल काफी जर्जर हो चुका है, इसलिए सरकार द्वारा इस पुल की मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया और इस काम के लिए शहर से इंजीनियर मिस्टर सुभाष को बुलाया गया। May I come in, sir? हाँ सुभाष, प्लीज कम। बैठो बैठो बैठो। जी सर, बताइए। देखो 2-3 दिन का काम है। आज रात से काम शुरू कर दो। एक मिस्त्री और 2 लेबर रहेंगे तुम्हारे साथ। वैसे मिस्त्री समझदार है, वो सब कर लेगा, तुम बस चेक करते रहना। जी सर। कुछ पूछ सकता हूँ सर आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल। आपके ऑफिस में भी तो इंजीनियर है, फिर मुझे क्यों बाहर से बुलाया गया है इस काम के लिए? देखो तुम बाहर के हो, इसलिए इस काली नदी के बारे में नहीं जानते। क्या नहीं जानता? यहाँ के लोग इस नदी को हॉन्टेड मानते हैं और लोगों का कहना है कि उस पुल पर कोई काला साया या चुड़ैल है, और जो भी रात के वक्त उस पुल को पार करने की कोशिश करता है वो चुड़ैल उसे मार डालती है। इसलिए यहाँ का कोई भी आदमी उस पुल पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। ओह, और ये सब जानते हुए भी आपने मुझे बुलाया? मुझसे कोई दुश्मनी है क्या सर? तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। लेकिन रात को ही काम करने को क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों?
डर गए क्या काली नदी के बारे में सुनकर? अरे नहीं सर। रात को इसीलिए बोला गया है सुभाष, क्योंकि वो एक सकड़ा सा पुल ही नदी पार करने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए दिन में वहाँ काफी हलचल होती है, और वो पुल इतना भी चौड़ा नहीं है कि काम होने के साथ साथ गाड़ियों को आने जाने का रास्ता मिल सके। ओके ओके, समझ गया। अब सारे सवाल खत्म हो गए हो तो जाकर मिस्त्री से मिल लो। वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, बिरजू नाम है उसका, और निकल जाओ उनको लेकर फील्ड के लिए। ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके? श्योर सर। कहाँ है बिरजू? साहब, आप वो इंजीनियर साहब है ना? हाँ, तुम बिरजू हो? जी साहब। बाकी लोग कहाँ हैं? वो बैठे हैं सब। ठीक है, चलो फील्ड पर चलते हैं। जी साहब। काका, मालती, चलो। कोई ड्राइवर नहीं है साहब? नहीं, फिलहाल तो मैं ही ड्राइवर हूँ। साहब, आप लोग बाहर से आए क्या? हाँ दादा, तुम लोग कहाँ के हो? नागपुर से है साहब। आपको काली नदी के बारे में पता है साहब? क्या पता है? हमको अभी बताया किसी ने कि वो नदी भूतिया है। हाँ, मुझे भी अभी बताया सर ने। कुछ होगा तो नहीं साहब? अरे ऐसा कुछ सच में होता तो प्रभाकर सर मुझे वहाँ नहीं भेजते। तो हम तो वहाँ दिन को भी तो काम कर सकते हैं, रात को ही क्यों काम करना है? क्योंकि दिन में पुल पर ट्रैफिक बहुत होता है, इसलिए रात को काम करने को बोला है। लो भाई, आ गई काली नदी। अंधेरा भी हो गया है। तुम लोग अपना काम शुरू करो। मटेरियल वो वहाँ पड़ा है। और पानी? क्या दादा, नदी के ऊपर खड़े होकर पानी के लिए पूछ रहे हो? नीचे जाकर ले आओ जितना चाहिए। काका, वो बाल्टी उठाओ और पानी लेकर आओ फटाफट। अरे साहब, मैं अकेला नहीं जाएगा, आप भी साथ चलो, नहीं तो मालती को भेजो। चलो काका, चलो, मैं चल रही हूँ साथ में। उठाओ बाल्टी। तेरे को डर नहीं लगता क्या रे? अगर यहाँ सच में भूत भूत हुआ तो? हुआ। अब यहाँ तक आ गए हैं तो देखा जाएगा। वैसे भी पैसा दुगना दे रहे हैं ना इस काम का। मेरे को बस पैसा चाहिए। अरे लेकिन वेकिन छोड़ो, तू पानी भर। हाँ, भरता हूँ रे बाबा। चल रे। वो कौन है? कौन है? कहाँ? वो पुल के नीचे, उस पहाड़ पर। अरे साला, ये कौन बैठा है रे पत्थर पे? कहीं ये वो? चल जल्दी चल यहाँ से। हाँ, भाग यहाँ से, चल। अरे क्या हुआ? तुम लोग भागे हुए क्यों आ रहे हो? ओ साहब, वो नीचे कोई है साहब। कहाँ? वहाँ नीचे साहब, वहाँ कोई औरत है। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ लोगों ने तुम्हें कहानियाँ क्या सुना दी इस नदी की? तुम लोगों को अब कोई दिखने भी लगा? साहब, हो सकता है कि सच में कोई हो वहाँ। ठीक है, चलो मेरे साथ, देखते हैं कौन है। अरे मैं नहीं जाएगा साहब, मेरे को नहीं मरने का। मालती, तुम चलो मेरे साथ। और बताओ, कहाँ देखा तुमने उस औरत को? चल, दूर से दिखा देना साहब को, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अरे हाँ, ठीक है, अभी चलो। वो वहाँ पे थी साहब, पुल के नीचे, वहाँ पत्थर पे बैठी थी। लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। मालती, तूने सच में देखा था ना? हाँ, वहाँ उस पत्थर पे कोई औरत बैठी थी। कोई नहीं है वहाँ। जाओ और काम करो तुम लोग। चल मालती, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। इतनी अच्छी जगह है और इन बेवकूफों को भूत दिखाई देता है। एक सिगरेट पीकर चलता हूँ। थोड़ा हल्का हो लिया जाए। सर को फोन करके बता देता हूँ कि काम चालू हो गया है। ये क्या था? क्या गिरा नदी में? ये कौन बैठा है पत्थर पे? हेलो, कौन है वहां? अरे मेरी आवाज आ रही है? रुक, अभी बताता हूँ। कोई छोटा सा पत्थर मिल जाए। हाँ, ये है, ले, अभी सुनाई देगा तुझे। ये गया पत्थर। हाँ, इधर देख। अरे ये तो कोई
औरत है। तुम ठीक हो? वहां कैसे पहुंच गई? रुको, मैं मदद करता हूं। अरे ये तो पानी में कूद गई। ए, पागल है क्या? इतने पानी में डूब जाएगी। अरे ये पानी पे चलकर कैसे आ रही है? कहीं ये सच में। लेकिन इससे पहले सुभाष कोई डिसीजन पे पहुंच पाता, किसी ने उसके पैर पकड़कर मिट्टी में गिरा दिया और उसे नदी के अंदर खींच लिया। बचाओ! मेरे को किसी की चिल्लाने की आवाज आई। बुढ़ापे में तेरे कान बजने लगे हैं काका। कभी औरत दिखाई देती है, कभी आवाज सुनाई देती है। काम करो तुम लोग अपना। और तुझे क्यों सांप सूंघ गया मालती? वो आवाज मुझे भी सुनाई दी थी। किसी ने बचाओ चिल्लाया था शायद। हाँ, और सांप को गए हुए भी बहुत देर हो गया है। तुम लोग काम करो, मैं जाकर देखता हूँ। बिरजू, मैं आऊँ साथ में? तू आकर क्या कर लेगी? यहीं रुक तू। बिरजू संभाल के। हाँ, साहब को लेकर आता हूँ मैं, चिंता मत करो। ये बिरजू भी पगला गया है क्या? अकेला ही जा रहा है। तो जाना काका उसके साथ। और तू यहाँ अकेले रहेगी? चल दोनों चलते हैं। हाँ, चल दोनों साथ में रहेंगे तो हिम्मत रहेगी। चल। अरे ये बिरजू कहाँ गया? इधर ही तो आया था। काका, वो कौन है? उस पत्थर पर कौन बैठा है? कहाँ? वो नदी के बीच में, जहाँ वो औरत बैठी थी पहले। हाँ, कोई बैठा तो है। अरे ये तो बिरजू है। ये वहाँ कैसे पहुँच गया? ए बिरजू, अरे बिरजू! बिरजू, वहाँ कैसे पहुँचा तू? इधर आ जल्दी। मालती, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे बचा लो काका। ए बिरजू, जल्दी से छलांग मार नदी में और इधर आजा, हमें यहाँ से भागना होगा। मालती, ये सब उस चंडाली का मायाजाल है, वही ये सब कर रही है। ऐसा मत बोलो काका। बिरजू, तू जल्दी से इधर आ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। रक्षा करना भोलेनाथ। बहुत बढ़िया, अब तैर के हमारे पास आजा, जल्दी कर, चल लवकर कर। हाँ, मैं आ रहा हूँ। काका, वो क्या है? किधर? वो नदी में कोई है। वो? अरे बाप रे, वो तो सुभाष जी हैं। नहीं, ये तो सुभाष जी की लाश है। मतलब सांप को उस डायन ने मार ही डाला। बिरजू, जल्दी आ। मालती, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी मदद करो काका, मेरी मदद करो। रुक, मैं कुछ करता है, रुक। मालती, एक लकड़ी चाहिए रहे मुझे। लकड़ी? हाँ, वो है लकड़ी। हाँ, मिल गई। ये लो काका। ला दे। बिरजू, ये लकड़ी पकड़ इसको। हाँ, जल्दी कर। कोई मुझे अंदर से खींच रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे बचा लो काका। बिरजू, लकड़ी को पकड़, कुछ नहीं होगा तुझे, बस तू जल्दी से लकड़ी को पकड़, जल्दी कर। कोई मुझे नीचे खींच रहा है, मैं नहीं। बिरजू, बाहर आ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मालती, चल यहाँ से, जल्दी कर, नहीं तो वो डायन हमको भी नहीं छोड़ेगी। मैं अपने बिरजू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अपने बच्चों के बारे में सोच। चल यहाँ से, चल भागते हैं यहाँ से। मालती, वक्त नहीं है हमारे पास, अपने बच्चों को अनाथ मत कर। चल रे, निकल यहाँ से। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अपने बच्चों के लिए जाना होगा, मुझे जाना होगा बिरजू। भाग मालती, भाग। काका, कहाँ हो तुम? काका की चीख सुनकर मालती पलटकर उन्हें ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मानो पेड़ की शाखाओं से कोई लटक रहा हो।
अपने सामने पेड़ से काका की लाश लटकते देखकर मालती वहीं निडल होकर बैठ जाती है कि तभी पेड़ के पीछे से एक काला साया मालती के सामने आता है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो।